नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में फिर भाजपा, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के अनुसार विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन के साथ जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ है। 1980 के दशक में आतंकवाद के आगमन के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव देखा और बड़ी संख्या में चुनाव में भाग लिया। लोकसभा चुनाव के बाद पहले बड़े चुनावी दंगल में भाजपा ने हरियाणा में शानदार सफलता हासिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बड़ी जीत दर्ज की। हरियाणा में यह पहला मौका है जब कोई दल लगातार तीसरी बार सरकार बना रहा है। प्रदेश में 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस में सीधी लड़ाई हुई। भाजपा ने 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। लोकसभा चुनाव के समय से ही भाजपा सत्ता विरोधी माहौल से जूझ रही थी, लेकिन जनादेश में भाजपा को बड़ी सफलता मिली, जबकि कांग्रेस अपनी ही रणनीति में मात खा गई। कांग्रेस 37 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। इन लोग गठबंधन को 2 व 3 निर्दलीय को सफलता मिली। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35A के हटने के बाद पहली बार हुए चुनाव में जनादेश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42, भाजपा को 29, कांग्रेस को 6, जेकेपीडीपी को 3, जेपीजी, सीपीएम व आम आदमी पार्टी को 1-1 और 7 सीटें निर्दलीय को मिली। एमबीबीएस के दाखिलों में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के दाखिलों के लिए चल रही नीट यूजी काउंसलिंग में दस्तावेजों में धांधली का आरोप है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी और कुछ अभिभावकों ने निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, अनाथ प्रमाण पत्र के गलत प्रयोग का दावा किया है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। मंगलवार को प्रेस क्लब में पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सिमोल ने कहा कि यूपी और हरियाणा के अभ्यर्थी फर्जी निवास और जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर काउंसलिंग में दाखिला पा गए हैं। उधर एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आशीष उनियाल का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। अभ्यर्थी दस्तावेज के साथ शपथ पत्र भी देता है। संदेह होने पर संबंधित डीएम को दस्तावेज जांच के लिए भेजे जाते हैं। शिकायत पर जांच कराई जाएगी। उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में सोशल साइट चलाने पर रोक। उत्तराखंड में सचिवालय समेत किसी भी सरकारी दफ्तर में अब फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य दूसरी सोशल साइट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 2 अक्टूबर को आईटीडीए डाटा सेंटर पर साइबर हमले के बाद प्रदेश सरकार ने तकनीकी सुरक्षा के मद्देनजर कई कड़े फैसले लिए। आईटी सचिव नितेश झा ने मंगलवार को आईटीडीए मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 2 अक्टूबर को साइबर हमले की बात मानते हुए इसे रैनसमवेयर अटैक बताया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में ऐसे अटैक होते रहे हैं, पर उत्तराखंड में यह पहला मामला था। यहाँ साइबर अटैक के दौरान सबसे पहले पुलिस के CCTNS पोर्टल को निशाना बनाया गया है। इसके जरिए मालवेयर ने डाटा सेंटर में प्रवेश किया। झा ने बताया कि साइबर अटैक करने वाले हैकर की तलाश की जा रही है। एमबीबीएस बीडीएस में दाखिले का मौका। प्रदेश के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में 232 सीटों पर अभी भी दाखिलों का मौका है। बुधवार से एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से तीसरे चरण की स्टेट काउंसलिंग शुरू की जा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आशीष उनियाल के मुताबिक तीसरी काउंसलिंग में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की स्टेट कोटे की 84 सीटों को भी शामिल किया है। बुधवार से काउंसलिंग का पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण के लिए खोल दिया जाएगा। एमबीबीएस की 197 एवं बीडीएस की 35 सीटें खाली हैं। गलत अधूरे दस्तावेज देने पर 34 आवेदन रोके। आयुष पीजी काउंसलिंग के पहले चरण में 34 अभ्यर्थियों के द्वारा गलत एवं अधूरे दस्तावेज लगाने पर उनके आवेदन होल्ड कर दिए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र की समय सीमा खत्म हो जाने, BAMS की डिग्री एवं पंजीकरण न लगाने समेत अन्य त्रुटियां हुई। मेल के माध्यम से सही दस्तावेज देने को कहा गया है। दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर 15 से। समाज कल्याण विभाग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ब्लॉक वार दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाएगा। विभाग की ओर से पहले घोषित की गई तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। समाज कल्याण अधिकारी किशन चौहान ने बताया कि शिविर 15 अक्टूबर से लगाए जाएंगे। 15 को प्रतापनगर ब्लॉक के GIC माधव, 22 को कीर्ति नगर, 7 नवंबर को थत्यूर, 14 को चाका बाजार में, 21 को घनसाली और 28 को PIC बौराड़ी में दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर लगाए जाएंगे। नाबालिग के स्कूटी दौड़ाने पर 33,000 रुपए का चालान काट। नैनीताल तलीताल क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के स्कूटी दौड़ाने पर पुलिस ने स्कूटी सीज कर अभिभावक का 33,000 का चालान कर दिया। नैनीताल में नाबालिगों की ओर से स्कूटी बाइक के अंधाधुंध दौड़ाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बाइक व स्कूटी में बिना हेलमेट नाबालिग 3-3 सवारियां बैठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहे हैं। मंगलवार को तलीताल क्षेत्र में एक नाबालिग स्कूटी दौड़ाता मिला। पुलिस ने सामने से नाबालिग को स्कूटी समेत रोक दिया। नाबालिग की ओर से कई लोगों के फोन कराए और पहचान भी बताई, पर पुलिस नहीं मानी और स्कूटी सीज कर दी। केदारनाथ धाम के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। मंदिर के पट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इसकी घोषणा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कर दी है।
मंदिर के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मुख्य पदाधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि परंपरा के अनुसार केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए भाई दूज के अवसर पर 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। अन्य 3 धामों में यमुनोत्री के कपाट भैया दूज पर, जबकि गंगोत्री के कपाट दिवाली के अगले दिन अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के बंद होने की तिथि दशहरे के त्योहार पर तय की जाएगी। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड में है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इनकी मान्यता हिंदुओं में बहुत ज्यादा है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल।